हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास सेवन्थ की जो आपका सोशल साइंस की बुक है पार्ट 2 जो उसका आया है। तो उसके हम नेक्स्ट चैप्टर के जो उसमें चैप्टर्स हैं उनके यूनिट टेस्ट कर रहे हैं कि कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पर चैप्टर्स में बन सकते हैं। सो उसी यूनिट टेस्ट की सीरीज़ में आज हम करने वाले हैं एम्पायर्स एंड किंगडम्स 6th to 10th सेंचुरीज। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या क्या क्या क्वेश्चन रहेंगे। सबसे पहले आपके 1 to 5 है, 1 मार्क्स के रहेंगे। 6 to 8 2 मार्क्स ईच है, एंड 9 to 11 3 मार्क्स है एक, एंड 12 and 13 जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड हर्षवर्धन बिकम किंग एट कन्नौज। तो कौन सा जो है हर्षवर्धन जो है कौन से साल में राजा बना था कन्नौज का? 606 CE। नाउ व्हाट वाज द नेम ऑफ द चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड इंडिया बिटवीन 630 to 644 CE। तो कौन थे? जुआंगजांग। जुआंगजांग वॉज अ चाइनीज पिलग्रिम हु ट्रेवल्ड इन इंडिया, जो इंडिया में आए थे 630 से 644 CE के बीच में। किस लिए? टू विजिट बुद्धिस्ट साइट एंड लर्न फ्रॉम इंडियन टीचर। फिल इन द ब्लैंक। द पाला डायनेस्टी, जिसे पाल डायनेस्टी भी बोलते हैं, वॉज फाउंडेड बाय, किसने उसे फाइंड आउट किया था? गोपाल, मतलब वो उनके पहले राजा थे, इन 750 CE। ट्रू और फॉल्स? Kailashnantha temple at Ellora was built by Krishna I of the Rashtrakoot dynasty। तो उन्होंने क्या उसे बनाया था? That is true। What does the term महाराजा धीराज मीन? तो इसका मतलब क्या है? ग्रेटर किंग ऑफ किंग्स, राजाओं के जो राजा है, सबसे ज़्यादा अच्छे राजा, इस तरह से आप बोल सकते हैं। Why was कन्नौज strategically important during the थ्री पार्टाइट स्ट्रगल? तो उस टाइम पे ये ज़्यादा क्यों इम्पोर्टेंट था? कन्नौज वो स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन, इसकी लोकेशन जो कि गंगा रिवर पर थे, इसकी वजह से। इट ऑल्सो कंट्रोल्ड, ये क्या करता था? इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करता था। विच मेड इज वैल्यूएबल, जो सबके लिए वैल्यूएबल था, ऑफ द थ्री डायनेस्टीज फाइटिंग फॉर कंट्रोल। और इसके लिए तीन वंश जो है आपस में, डायनेस्टीज जो थी आपस में लड़ाई करती थी ताकि उस पर उनका कंट्रोल हो जाए। नाउ व्हाट वर द मेन सब्जेक्ट स्टडीड एट विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? तो इसमें कौन से मेन सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे? तो नियरली 3000 स्कॉलर्स स्टडीड एट विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। द मेन सब्जेक्ट इंक्लूडेड ग्रामर, लॉजिक एंड फिलोसफी। स्टूडेंट वर टेस्टेड, अब उनको जो है टेस्ट भी लिया जाता है जैसे आपके एग्जाम होते उसी तरह से। द्वार पंडिता एंड स्कॉलर गेट कीपर बिफोर एडमिशन, तो इस तरह से उनका पहले एडमिशन से पहले टेस्ट लिया जाता था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज अमोघ वर्षा वन एंड वट वर हिज अचीवमेंट? तो क्या थी? सो अमोघ वर्षा वन वॉज ऑल्सो कॉल्ड निरपतुंगा, मीनिंग पीक ऑफ किंग्स, मतलब बिल्कुल पीक पर हैं वो अपने। ही रूल्ड फॉर 64 ईयर्स, इतने साल तक राज्य किया, एंड एंश्योर्ड पीस एंड प्रोस्पेरिटी। ही वॉज स्ट्रोंगली ड्रॉन टू जैनिज्म, उन्होंने जैनिज्म में ज़्यादा जो है विश्वास रखते थे, उस तरफ गए। बट ऑल्सो patronized Hindu temple and was a fine poet in Sanskrit and Kannada. Now, describe the contribution of Brahmagupta to mathematics and astronomy। तो ब्रह्मगुप्त का जो है मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन रहा? सो ब्रह्मगुप्ता मेड इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू बोथ मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी इन हिज वर्क भरम स्फुता सिद्धांता। अब ये उनकी बुक का नाम है भरम स्फुत सिद्धांता। इसमें इन्होंने क्या किया? ही एक्सप्लेन्ड ऑपरेशन, उन्होंने ऑपरेशन बताए किसके? जीरो के साथ, नेगेटिव नंबर के एंड फ्रैक्शंस के। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ अलजेब्रा बाय डेवलपिंग न्यू मेथड टू सोल्व इक्वेशन। इन्होंने जो है अलजेब्रा के नए नए फाउंडेशन डेवलप किए, नए नए मेथड जो है अलजेब्रा के लिए, मतलब उनकी इक्वेशन को सोल्व करने के लिए नए मेथड फाइंड आउट किए। हिज वर्क वर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन एंड लैटिन, और उन्होंने जो काम किया, जो नए मेथड डिस्कवर किए, उनको बाद में पर्शियन एंड लैटिन में भी क्या किया गया? ट्रांसलेट किया गया, जिसकी वजह से विच इन्फ्लुएंस द अरब वर्ल्ड एंड यूरोप, जिसकी वजह से जो यूरोप और अरब वर्ल्ड है वो भी इनसे बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे। वट रोल डिड टेम्पल्स प्ले इन द कल्चरल लाइफ ड्यूरिंग दिस पीरियड? इस टाइम पे टेम्पल्स क्या रोल प्ले करते थे? सो टेम्पल्स बिकेम द सेंटर ऑफ रिलीजियस लाइफ ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो रिलीजियस लाइफ के लिए सेंटर बन गए थे कि अगर कोई रिलीजियस है तो टेम्पल में आएगा ही आएगा। रिलीजन इज इंक्रीजिंगली सेंटर्ड ऑन टेम्पल्स, मठ और पिलग्रिमाइज एंड भक्ति। तो रिलीजन जो है उन्हीं से इस तरह से इंक्रीज होता जा रहा था। लोग टेम्पल में, मठ वगैरह में ये यात्राएं वगैरह इस तरह से कर रहे थे। टेम्पल्स प्ले अ मेजर रोल इन अर्बन इकोनॉमिक लाइफ लॉन्ग अलोंग विद पोर्ट्स। तो
रोल जो है अर्बन इकोनॉमिक में, मतलब पैसों में भी टेम्पल ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया। जहाँ जहाँ टेम्पल होंगे वहाँ आसपास दुकानें बहुत ज़्यादा होंगी और पोर्ट भी वहाँ पर साथ में ही थे, तो अगर कोई मंदिर आ रहा है या उस जगह पर आ रहा है तो चीज़ें भी खरीद के जाता। तो इस तरह टेम्पल भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। रूलर बिल्ड्स ग्रैंड टेम्पल्स एंड पैट्रोनाइज्ड हिंदूज, बुद्धिस्ट एंड जैन ट्रेडिशंस, तो सबको उन्होंने माना, सारे जितने भी ट्रेडिशन थे, विच मोस्टली को एग्जिस्टेड पीसफुली, और वो सारे के सारे रिलीजन जो है जितने भी टेम्पल थे वो बिल्कुल आराम से वहाँ पर रहते थे या काम चलता रहता था उनका। एक्सप्लेन हाउ द भक्ति मूवमेंट जो है कट अक्रॉस सोशल डिवीजन। सो फॉर द 6th century द भक्ति मूवमेंट स्प्रेड अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया में जो है भक्ति मूवमेंट छा चुका था। द अलवर हु वर डिवोटीज ऑफ विष्णु, वो विष्णु को मानते थे और नारायण को, हु वर एंड द नारायणास सॉरी हु वर डिवोटीज ऑफ शिवा, वो शिवा को मानते थे, एंड लेट द मूवमेंट इन द साउथ, और उसकी वजह से क्या हुआ, साउथ में भी एक पूरा भक्ति मूवमेंट चल गया। भक्ति कट अक्रॉस सोशल डिवीजन, सोशल डिवीजन को उन्होंने कट कर दिया, इंक्लूडिंग कास्ट एंड जेंडर एंड ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर, और लोग जो है अपनी भक्ति की वजह से एक दूसरे के पास आ रहे थे। उससे पहले कास्ट वगैरह चलता था, लेकिन जब ये भक्ति वाला आया तो सब लोग, मतलब ये कास्ट वगैरह सारी चीज़ों को भूलकर सब लोग एक साथ आने लगे थ्रू डिवोशन। डिस्क्राइब द पॉलिटिकल एंड कल्चरल अचीवमेंट ऑफ द पल्लव डायनेस्टी, तो इनकी जो है पॉलिटिकल और कल्चरल अचीवमेंट क्या है। सो द पल्लवा डायनेस्टी रीच्ड इट्स पीक पीरियड इन द 7th century विद कांची एज इट्स कैपिटल, तो 7th century में वो बिल्कुल अपने टॉप पर थे, जो मतलब जितना उनका विकास हो सकता था या बोल सकते हैं, मतलब ओवरऑल उनके टाइम में जितना विकास हुआ उस टाइम पे। दे रीच देयर पीक अंडर महेंद्र वर्मन वन एंड हिज सन नरसिम्हा वर्मन, तो महेंद्र वर्मन और जो नरसिम्हा वर्मन थे उनके टाइम पे ये बिल्कुल अपने टॉप पर थे। हु डिफीटेड, अब इन्होंने जो है किसको डिफीट किया था, पुलकशिन टू एंड कैप्चर्ड बदामी, और उनको भी जो है कैप्चर कर लिया था। द पल्लवा, अब इन्होंने क्या किया, बिल्ट बनाए रॉक कट एंड मोनोलिथिक टेम्पल्स एट मामल्लापुरम डिपाइस्टिंग डाइटीज एंड महाभारता सीन, तो इसमें जो है इन्होंने टेम्पल्स बनाए जिसमें जो है महाभारता के सीन थे या वो चीज़ें भगवान वगैरह वहाँ पे वो बने हुए थे। दे पैट्रोनाइज, अब इन्होंने किसको जो है ज़्यादा मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि ज़्यादा उन पे फोकस किया, जैन एंड वैष्णवनेटिज एंड सेवटाइज ट्रेडिशन, तो इनको इन्होंने ज़्यादा माना। दे प्रमोटेड संस्कृत एंड तमिल लिटरेचर, संस्कृत और तमिल लिटरेचर को भी इन्होंने प्रमोट किया विद पोएट्स, अब कौन से पोएट, दन फ्लोरिशिंग अंडर देम, और इस तरह के पोएट इनके साथ क्या होने लगी, बढ़ने लगे, आगे बढ़ने लगे। कांचीपुरम वॉज एन इम्पोर्टेंट कल्चरल सेंटर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कल्चरल सेंटर बन गया था और इकोनॉमिक हब बन गया था विद ट्रेड इन स्पाइसेस, जहाँ पर स्पाइसेस का ट्रेड होता था, टेक्सटाइल का, आइवरी का एंड लग्जरी गुड्स का, किसके थ्रू द सी पोर्ट एट मामल्लापुरम, तो मामल्लापुरम में जो सी पोर्ट था वहाँ से इन सारी चीज़ों का ट्रेड जो है यहाँ पर होने लगा था और सब चीज़ें बहुत अच्छे से फल फूल रही थी। नाउ एक्सप्लेन द चेंज इन पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी ड्यूरिंग द 6th to 10th century इन इंडिया। सो एक्सप्लेन करना है चेंजेस को, पॉलिटी में, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चेंजेस हुए 6th century से लेकर 10th century तक। सो लार्ज एम्पायर्स ब्रोक इनटू स्मॉलर, जो बड़े बड़े एम्पायर थे वो छोटे छोटे एम्पायर्स में टूट गए। डिसेंट्रलाइज हो गया, यानी कि एक जो है राजा नहीं था, सब अपने अपने राजा बन गए, किंगडम जो है डिसेंट्रलाइज हो गए ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस टाइम में किंग्स रूल्ड कोर एरिया, अब किंग क्या है, जो कोर एरिया है उसको ही डायरेक्टली रूल करते थे, और आउटर रीजन कैसे होता था, थ्रू सामंताज एंड वासल्स थे हु मैनेज लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्मीज, जो लोकल चीज़ें होती थी वो सामंत वगैरह वो सब उनको हैंडल करते थे। टेरिटरीज जो है डिवाइड हो गई थी अपने अपने प्रोविंस में, डिस्ट्रिक्ट्स में एंड विलेजेस में, विद विलेजेस लार्जली सेल्फ गवर्नमेंट बाय द लोकल ऑफिशियल्स एंड कम्युनिटी। अब जो विलेजेस थे वो वहाँ के जो लोकल ऑफिशियल थे और कम्युनिटी थी उसमें क्या होते थे, वो उनकी खुद की ही सरकार वहाँ पर चलती थी। इंडियन सोसाइटी बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, अब इंडियन सोसाइटी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई विद जातिस, अब क्या हो गया, जाति जो है इंक्रीज होने लगी नंबर में, बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन और रीजन, उनकी जगह को लेकर और ऑक्यूपेशन के लिए बहुत ज़्यादा जातियाँ बनने लगी कि ये काम करते हैं इस जाति का, ये इस रीजन का ही जगह का, तो ये इस जाति का है, तो इस तरह से जातियाँ भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। मोस्ट कम्युनिटीज प्रैक्टिस एंडोगेमी, अब वो एंडोगेमी को जो है प्रैक्टिस करने लगे, एंड सम ट्राइब्स, और कुछ ट्राइब थी एंड ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स थे, वर अब्जॉर्ब्ड इनटू द वर्ण जाति सिस्टम, ये जो है वर्ण जाति सिस्टम में इनको ऑब्जर्व कर लिया गया कि वर्ण के अकॉर्डिंग ही उनकी जाति रहेगी। द सिस्टम वेरिड, अब ये सिस्टम भी अलग अलग जगह पे अलग अलग रहता था रीजन के अकॉर्डिंग, एंड वॉज फ्लेक्सिबल, और फ्लेक्सिबल भी था, रिजिड नहीं था,
कि अगर बोल दिया तो वैसा ही होगा, नहीं, वो फ्लेक्सिबल चलता था। डिस्पाइट सोशल डिवीजन, अब सोशली तो इतनी सब चीज़ें हो गई, सब अलग अलग हो गई, जातियाँ बढ़ गई, डिफरेंट जातिज डिपेंड ऑन वन अनदर, अब सारी जाति एक दूसरे पे डिपेंड करती थी इकोनॉमिकली, क्योंकि सबके पास सब कुछ नहीं होता, कुछ आपके पास है कुछ दूसरे के पास है, तो आपको उसके पास जाना पड़ेगा और उसको भी आपके पास आना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के पास वो सब चीज़ें नहीं हो सकती। तो सारी जातियाँ आपस में डिपेंडेंट थी। एंड रूलर क्या थे, पैट्रोनाइज थे हिंदूज, बुद्धिस्ट एंड जैन ट्रेडिशंस डेट मोस्टली को एग्जिस्ट पीसफुली, और ये सब लोग जो है वहाँ पर पीसफुली रहते थे। तो इसके साथ ही आपका ये जो है यूनिट टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।